बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे ई कॉमर्स एसईओ का जो नेक्स्ट सेशन है का टॉपिक है ऑन साइट और ऑन पेज, ये दो चीज़ें कंबाइंड है। ठीक है जी। ऑन साइट एसईओ को आप ये समझ लें कि आप जो साइट्स की बेसिक एसईओ सेटिंग्स हैं वो जो आप करते हैं उनको आप कह लें। ठीक है। उसमें चेकलिस्ट में बता देता हूँ कुछ चीज़ों की। ठीक है। उन चीज़ों को आपने मद्देनजर रख के वो चीज़ें आपने अपने साथ कंटिन्यू करनी है। ठीक है। और वो चीजें जब भी शुरुआत करें कोई वेबसाइट तो वो चीजें अपने साथ लिख लें। ठीक है। तो आपकी वेबसाइट में कोई ज्यादा इतने टेक्निकल मसाइल आएंगे नहीं। ठीक है। सबसे पहला मसला कि आपकी वेबसाइट का जो वर्जन है वो HTTPS होना चाहिए, पहली बात। ठीक है। ऐसा करते हैं, इन तीन जो चीजों को कंबाइन कर लेते हैं, ऑन साइट, ऑन पेज, टेक्निकल। ठीक है जी, तीनों को कंबाइन करके बताता हूँ। ऑन साइट में कुछ टेक्निकल चीजें आएंगी, वो भी आप क्लियर कर देंगे। ठीक है, हम तीनों चीजों को साथ लेकर चलते हैं। सबसे पहला, आपका जो डोमेन का वर्जन है, मिसाल के तौर पे abc.com है, वो सारा एक ही वर्जन पे रीडायरेक्ट हो। मिसाल के तौर पे आपने डॉट कॉम, मैंने abc.com फाइनल किया, https abc.com, तो www, http विदाउट http वाला सारे एक ही पे रीडायरेक्ट होने चाहिए। कोई भी अलग वेबसाइट ना खोले। वो आप वर्डप्रेस में इजीली कर सकते हैं, शॉपिफाई में भी ऑटोमेटिकली वन वर्जन आपका हो जाता है रीडायरेक्शन। ठीक है। आप वो करेंगे। ठीक है। ये आप इजीली करेंगे। उसके बाद आपका सेकंड आ जाता है, आपकी वेबसाइट की स्पीड नेक्स्ट लेवल होनी चाहिए। आपकी वेबसाइट की स्पीड के ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। वेबसाइट की जो स्पीड है उसमें आप वर्डप्रेस पे हैं तो अपनी इमेजेस को कंप्रेस करके डालेंगे। आपका जो शॉपिफाई पे, उस पर भी इमेजेस कंप्रेस करके डालें। डिजाइनर, हेडर, फुटर जो भी है वो बहुत खूबसूरत सा डिजाइन करवाएं। लेकिन डेवलपर को ये आपने लाजमी कहना है कि भाई, ये आप खुद डेवलप कर रहे हैं तो खुद को ये कहना है कि स्पीड आपकी नेक्स्ट लेवल होनी चाहिए। ठीक है जी। उसके बाद आपकी जो बेसिक पेजेस हैं, ई कॉमर्स में जो बेसिक पेजेस होते हैं, कॉन्टैक्ट अस, प्राइवेसी पॉलिसी, अबाउट अस, रिटर्न, ठीक है, पॉलिसी, टर्म्स ऑफ सर्विसेज, ये सारे पेजेस आपके फुटर में लगे होने चाहिए, बने होने चाहिए। आपके सोशल मीडिया चैनल्स आपके बने होने चाहिए, फुटर में लगे हों या हाइडर में लगे होने चाहिए। मेन्यू के ऊपर बार आती हैं वो मिल जाती हैं, वो कस्टमाइज कर देता है डेवलपर आपको, ये मिल जाएगी। ठीक है जी। उसके बाद आप आ जाएं, आपके वेबसाइट की स्पीड भी सही है, टेक्निकल अच्छा। उसके बाद आ जाए, आपकी वेबसाइट के ऊपर जब डेवलपर बनाने लगते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो पेजेस को मल्टीपल टाइप क्रिएट कर देते हैं, फिर उनको डिलीट कर देते हैं। उनके रीडायरेक्शंस रह जाते हैं वेबसाइट के अंदर। 301, 404, ये आपकी वेबसाइट पे बिल्कुल नहीं होने चाहिए। आपकी वेबसाइट को जब कंप्लीट कर लें, इंडेक्स करने से पहले की बात कर रहा हूं, अभी मैं इंडेक्स करने से पहले, वेबसाइट इंडेक्स नहीं हुई है। ठीक है। आपने पूरी वेबसाइट आपने ऑप्टिमाइज कर ली है, आप उसको एक दफा स्क्रीमिंग फ्रॉग से ऑडिट करके गुजार लें। वहां पे देख लें कोई एरर आपको नजर आ रहा है तो वो क्लीन कर लें। कोई 301, कोई 404, कोई दूसरे कोई कोड का एरर आ रहा है, वो सारा आप क्लीन करके जब इंडेक्सिंग की तरफ जाए तो आपकी वेबसाइट पे कोई एरर हो ही ना। सबसे पहली गलती हम ये करते हैं कि वेबसाइट आई और धड़म थोड़ी बहुत एसईओ, बेसिक एसईओ की और वो वाड़ दिया, नहीं करते। ठीक है। तो बेसिक एसईओ आपने कर ली वेबसाइट की, अब आ जाए ऑन पेज एसईओ की तरफ। ऑन पेज एसईओ में हमारे पास फिर चार चीजें आ जाती हैं जी। होम पेज, कलेक्शन, प्रोडक्ट, ब्लॉग। होम पेज, होम पेज पे आपका जो भी कंटेंट प्लान है, आपने कीवर्ड टारगेट किया है या आपने ब्रांड टारगेट किया है, डिपेंड, जो भी है, एक H1 होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद उसकी मल्टीपल हेडिंग्स आप डाल दें, और जो इंटरलिंकिंग करे अपनी कलेक्शंस को, प्रॉपर जो यूआरएल हो, वर्किंग यूआरएल हो वो आप इंटरलिंक करें। इससे क्या होगा, जो यूआरएल वर्किंग 301, 404 से क्या होता है, आपका जो गूगल का क्रॉल बजट है, गूगल जब भी आप वेबसाइट को इंडेक्स करता है, क्रॉल बजट साइन करता है, वो वेस्ट नहीं होता। तो आपकी वेबसाइट जब इजीली क्रॉलेबल होगी ना, इजीली क्रॉलेबल होगी, गूगल आपको इंस्टेंट रैंकिंग भी देता है। समटाइम्स आपकी रैंकिंग रुक रही होती है कि आपका क्रॉलर, आपका क्रॉलर आपके पेजेस तक पहुंच ही नहीं रहा होता, प्रोडक्ट तक पहुंच ही नहीं रहा होता आपका। ये सारी चीजें मसला कर रही होती है। हर चीज आपकी इंटरनल लिंकिंग प्रॉपर होनी चाहिए। ठीक है जी। आपकी जो भी उसकी भी चेकलिस्ट आप नोट कर लें ऑन पेज की तरफ, जब भी आप पेज को ऑप्टिमाइज करें। ठीक है। होम पेज, अब कलेक्शन है। कलेक्शन में आपने ऊपर टाइटल दी, टाइटल दे के आपने उसकी डिस्क्रिप्शन ऐड कर दी। डेवलपर को कह दें हर कलेक्शन की या कैटेगरी की जो डिस्क्रिप्शन है वो प्रोडक्ट्स के बाद अब टाइटल होगा,
प्रोडक्ट्स होंगे, उसके बाद कलेक्शन, नीचे डिस्क्रिप्शन लिख दें। डिस्क्रिप्शन हम क्यों लिखते हैं? डिस्क्रिप्शन हम बेसिकली एसईओ के लिए लिखते हैं, कोई भी बायर पढ़ता नहीं है। हम उसकी कंटेंट कवरेज बढ़ाते हैं, कीवर्ड ज्यादा इम्बेड करते हैं कि हमारी जो कंटेंट कवरेज है वो ज्यादा बढ़े, कीवर्ड ज्यादा कवर्ड हो, तो हमारा ये वाला पेज अच्छे खासे कीवर्ड्स पर रैंक है। ठीक है, ये करना आप। उसका पेज टाइटल जो है वो प्रॉपरली ऑप्टिमाइज करके डालना है। शॉपिफाई में नीचे बॉटम पे होता है, और वर्डप्रेस के अंदर आप रैंक मैच यूज कर सकते हैं, वो प्रॉपर आपके लग जाता है। ठीक है, स्कीमाज रेलिवेंट आपको होने चाहिए, मेटा टाइटल में प्रॉपर टाइप कीवर्ड हो, कीवर्ड के साथ रेलेवेंट कीवर्ड भी आप यूज कर सकते हैं, डुप्लीकेशन मेटा टाइटल में यूज ना करें। डिस्क्रिप्शन चैट जीपीटी से उठा के लगा दी, कोई मसला नहीं। ये हो गया डिस्क्रिप्शन। कंटेंट के अंदर आपके कीवर्ड जो है वो प्रॉपरली एडजस्ट होने चाहिए, जो आपने कंटेंट प्लान के मुताबिक बनाए हैं वो सारे इंजेक्ट होने चाहिए। ठीक है, ये कंटेंट हो गया। प्रोडक्ट, प्रोडक्ट आपका होता है 200-250 वर्ड्स का, उसमें छोटा सा एक ही कीवर्ड या दो कीवर्ड या तीन कीवर्ड, मैक्सिमम 5 कीवर्ड होते हैं। हाँ, बड़े वेव के आपके लैंडिंग पेजेस हैं, फिर तो आप 15-15 कीवर्ड भी टारगेट कर लेते हो। 3-4-5 कीवर्ड होते हैं, वो आपने टारगेट कर लेना उसमें। मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, टाइटल, इमेजेस जो लगाए उनकी आल टैग्स लगे होने चाहिए। प्रोडक्ट से इंटरलिंक ना करें, कलेक्शन से आप प्रोडक्ट को इंटरलिंक कर सकते हैं, बॉटम से जरूरत पड़ती है कर दें, ये तो वैसे मेंशन हुआ। कलेक्शन को आपस में इंटरलिंक करना चाहें कर सकते हैं, करना भी चाहिए, रेलेवेंट हो। ठीक है, ये हो गया। इंटरनल लिंकिंग आप प्रॉपर कर लें। ठीक है, आउटबाउंड लिंक देने की जरूरत नहीं है पेजेस से, मनी पेजेस से कभी भी आउटबाउंड लिंक नहीं दिया जाता। ठीक है, ये आप याद रखें, आउटबाउंड लिंक इन टर्म्स ऑफ ई कॉमर्स नहीं दिया जाता। ठीक है, आउटबाउंड लिंक आपने निकालना तो ब्लॉग से निकालिए। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें और क्या चीजें होती हैं? कीवर्ड आपका हो एक H1 होना चाहिए, मल्टीपल H2 हो, H2 H3 होने चाहिए, वो को मसला नहीं। H1 एक ही होना चाहिए, एक ही टाइटल होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपके अलावा ने की दे, अगर पुरानी वेबसाइट है तो उसका कंटेंट डेट अपडेट कर दिया करें। हायरार्की बिल्कुल इजी रखें। अपनी वेबसाइट को ना मोबाइल पे खोल के देखें, उस वेबसाइट को जो जिसकी आप एसईओ कर रहे हैं। खुल रही है, जल्दी खुल गई, खुल गई पेज टाइटल वगैरह। ठीक है, ठीक है। मैं एज अ बायर इसको जल्दी ऐड टू कार्ट करूं, डिजाइन ठीक है मेरी वेबसाइट का, मैं इसका जो बेसिक चीजें हैं वो ठीक है, मैं अगर इसको ऐड टू कार्ट करता हूँ, मैं डाटा डालता हूँ फॉर्म को एज अ यूजर ट्राई करो, डालता हूँ पेमेंट गेटवे तक इजीली जाता हूँ, कितनी देर में जा रहा हूँ, इजीली जा रहा हूँ, दैट्स। आपका चेकआउट का पेज, जितनी नीड है पेमेंट गेटवेज की उतनी काफी है, ज्यादा कुछ नहीं करने की जरूरत। ठीक है जी, उसके बाद आप क्या करें? अब पता नहीं आग तो लगी है, पता नहीं किस चीज में लगी है। अच्छा, ये यहाँ पे आप ये चीज करें। ठीक है, उसके बाद आप आगे चलें। आपने प्रॉपरली जो इंटरलिंकिंग है वो तो मैंने आपको बता दी। ये सारी चीजें चेक करने के बाद अब आप वापस ऑन साइड की तरफ जाएंगे। ऑन साइड की तरफ जाने की जाके क्या करेंगे? आपने गूगल सर्च कंसोल में वेबसाइट को डालना है, उसका साइट मैप जनरेट करना है, robots.txt फाइल जनरेट करनी है, सबको पता है, उसके अंदर आपने अपने साइट मैप डालनी है। ठीक है, ये साइट मैप डल गया आप। उसके बाद आपने यही वेबसाइट बिंग में भी सबमिट करनी है, डब्ल्यू में भी करनी है, जो जो सर्च में मिलता है सब में डालनी है। साइट मैप सब में डालनी है, साइट मैप साफ सुथरा हो, आप देख लीजिएगा बनाते वक्त, सब पता है आपको। ठीक है, वेबसाइट में कोई भी जो नो इंडेक्स पेज रखने हैं वो साइट मैप पे नहीं आएंगे, वो आप ऐसे ही आउट कर दे। और दूसरी बात ये है कि अपने पेज वेबसाइट पे ऐसा पेज बना ही ना जो कि आ जाता है। अब आ जाती है गूगल एनालिटिक्स इंस्टॉल कर लें। गूगल एनालिटिक्स करने प्रॉपरली इंस्टॉल, शॉपिफाई ऑप्शन देता है, कोड डालने हो जाएगा, हेडर एंड फुटर का प्लगइन डाल लें, उससे गूगल इंस्टॉल करने हो जाएगा। आ जाए ब्लॉग सेक्शन। ब्लॉग सेक्शन की सिंपल आर्टिकल वाली एसईओ करनी है आपने। टाइटल, फीचर्ड इमेज, इमेजेस डालनी है, दो चार, एक दो आउटबाउंड लिंक दे दें, अपने कलेक्शंस को इंटरलिंक कर दें, प्रोडक्ट्स को इंटरलिंक कर दें, होम पेज को इंटरलिंक कर दें। ठीक है, कंटेंट का स्ट्रक्चर ठीक होना चाहिए, एक H1 होना चाहिए, मल्टीपल H2 हो सकते हैं, मल्टीपल H3 हो सकते हैं, प्रॉपर स्ट्रक्चर होना चाहिए जैसे मैं बता चुका हूँ आपको पहले। ठीक है, इंटरलिंक करें और ये ब्लॉग इंडेक्स लाजमी करवाएं। ठीक है, ये यहाँ तक आपने कंप्लीट करना। सबसे बड़ा मसला आ जाता है कैनिबलाइजेशन का। टेक्निकल एसईओ का पार्ट है, बता रहा हूँ, लिख लो, नोट कर लो अपने पास, आपको बहुत जरूरत पड़ेगी। क्लाइंट जब आपको वेबसाइट देता है तो वो क्या करता है? उसकी एक वेरिएशन ये, दो वेरिएशन ये, तीन वेरिएशन ये, कीवर्ड एक ही टाइप का है, उसने वेरिएशंस नहीं बनाई एक प्रोडक्ट में, उसने अलग अलग प्रोडक्ट डाल दी। अब आप सबको इंडेक्स नहीं करवाएंगे, आप क्या करेंगे? आप जो मेन प्रोडक्ट है एक प्रोडक्ट को ऑप्टिमाइज करेंगे। ठीक है, उन उसका जो यूआरएल है वो सारी वेबसाइट के कैनोनिकल्स बना में डाल देंगे। प्लगइन आता है नीचे। ठीक है, शॉपिफाई में कोड डलेगा, और उसमें आप देखेंगे
रैंक मैच के अंदर मैं दिखा नहीं सकता क्योंकि मेरे क्लाइंट्स की वेबसाइट है, तो उसमें नीचे कैनोनिकल वो जो मेन ऑप्टिमाइज एक ही पेज है उसका आप सब में डाल दें, तो गूगल को पता चल जाएगा कि भाई इन सब की जगह मेरा एक ही पेज ये वाला है, ये आपने रैंक कर दो। ये कैनिबलाइजेशन से बचने का तरीका। उसमें आप भले फिर 100 डाल दें, 100 की जगह वो एक यूआरएल डाल दें, दैट वुड बी मोर देन इनफ। ये टेक्निकल थोड़ी सी चीजें थी। आपके वेबसाइट पे कोई भी कैनिबलाइजेशन इंशाल्लाह नहीं होगी, अगर आप प्रॉपर कीवर्ड सर्च करते हैं तब भी नहीं होगी। क्लाइंट की तरफ से होकर आती है तो उसको इस तरीके से डील करेंगे। 404 मेटा टाइटल मेटा डिस्क्रिप्शन 301, ये सारी टेक्निकल कैनोनिकल्स का इशू जो है HTTPS वाला, वो आपने फिक्स करके रखना है। वेबसाइट प्रॉपर्ली इंडेक्स्ड हो, आंख रखनी है अपनी हर पेज पे इंडेक्सिंग, ठीक है। एनालिटिक्स इंस्टॉल हुआ वो मल्टीपल सर्च इंजन पे हो, ठीक है। ये सारी चीजें आप जब कर लेंगे, कंटेंट आप प्रॉपर्ली कीवर्ड वाइज ऑप्टिमाइज कर लेंगे, इंशाल्लाह आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। जब आप कोशिश करना आपकी वेबसाइट इजीली क्रॉलेबल हो, और सारी चीजें मैंने बता दी, ठीक है जी। ऑन साइट हो गया, ऑन पेज हो गया, और टेक्निकल भी आपको बता दिए थोड़े बहुत, ठीक है। जितनी टेक्निकल चीजें आती हैं वो सारी चीजें मैं आपको बता दी हैं। स्पीड, इमेजेस को कंप्रेस करना, इमेजेस की क्वालिटी नहीं मारना, प्रोडक्ट इमेजेस की क्वालिटी डंप नहीं होने देना, कंप्रेस करना, बिलो 100 KB करना, कोशिश करना वेब पी में कन्वर्ट कर देना, लेकिन उनको डेड होने देना, उनके इमेजेस के आर्ट टेक्स्ट लगाना, सारी चीजें इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। थैंक यू।